कॉन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेईई मेंस के सिलेबस में भी क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, एडवांस के सिलेबस में भी क्लियरली लिखा हुआ है, ब्यूटेन का नेम ऐसे मेंशन किया हुआ है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके काफ़ी अलग अलग कॉन्फर्मेशंस बनते हैं। ठीक है, फिर उनमें एनर्जी क्या होगी या स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इस सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे तो पहले देखते हैं, अपने पास ब्यूटेन है, ठीक है, CH3 है, CH2 एंड ये CH3। ठीक है, नंबरिंग करता हूँ इधर, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 है। ठीक है, 1 और 2 के अराउंड अगर मैं ड्रॉ करूँ कॉन्फर्मर्स, तो वो तो नॉर्मल आएंगे। इधर 3 हाइड्रोजन होंगे, प्रोपेन के जैसे कॉन्फर्मेशंस थे, जैसे कार्बन 1 और कार्बन 2 के अराउंड मैं ड्रॉ करूँ तो प्रोपेन के जैसे आ रहे थे कॉन्फर्मेशंस, वैसे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है अराउंड C2 एंड C3। इसमें भी देखो 2 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पे भी 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसके कॉन्फर्मेशन अपन देखेंगे अराउंड C2 एंड C3। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कॉन्फर्मेशन में ड्रॉ करता हूँ, जैसे इधर मैं ऊपर लेता हूँ CH3। ठीक है, आगे वाला ये C2 है, इसका एक CH3 2 हाइड्रोजन। ठीक है, एक CH3 मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे वाला जो ये C3 है, इस पे 2 हाइड्रोजन एक CH3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला ये इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ में ये CH3 आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इधर भी और एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, डायहेड्रल एंगल यहाँ पे मैं लूँगा, एंगल बिटवीन एक CH3 और दूसरा CH3। ठीक है, इनके बीच का एंगल, तो यहाँ पे मैं डायहेड्रल एंगल कितना लूँगा, डायहेड्रल एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अभी ये स्टैगर्ड है या इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड है। इक्लिप्स में भी CH3 के पीछे CH3 आ रहा है, और भी एक इक्लिप्स कैसा होगा, जैसे इसको मैं 120 पीछे वाले कार्बन को 120 रोटेट कर दूँ, CH3 के पीछे मतलब H के पीछे CH3 भी आ सकता है, तो 2 अलग अलग टाइप के इक्लिप्स बनते हैं। ठीक है, ये जो इक्लिप्स्ड है इसको कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड नेम से क्लियर है, यहाँ पे CH3 भी बड़ा ग्रुप, ये CH3 भी बड़ा ग्रुप। ठीक है, तो इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन होगा या नहीं होगा, बॉन्ड पेयर के सब रिपल्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ टॉर्जनल स्ट्रेन भी होगा, और ये दोनों ग्रुप बहुत क्लोज है। देखो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मिथाइल ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है। ठीक है, बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन भी होगा, उसी के साथ स्टेरिक स्ट्रेन भी होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये लीस्ट स्टेबल आता है। ठीक है, फुल्ली इक्लिप्स लीस्ट स्टेबल आता है, चाहे तो लिख देता हूँ लीस्ट स्टेबल है ये। लीस्ट स्टेबल होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, वैल्यूज बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 60 डिग्री से पीछे वाला कार्बन रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला कार्बन अगर मैं इसे रोटेट करूँ तो अभी ये क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे एक आएगा CH3 H H एंड ये वाला CH3 भी कहाँ पे आ जाएगा, इसके 60 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना आ रहा है बिटवीन CH3 CH3, 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो टॉर्जनल स्ट्रेन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी ये CH3 और ये CH3 क्लोज है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेरिक स्ट्रेन आएगा थोड़ा। ठीक है, स्टेरिक स्ट्रेन आएगा। इसका जो नेम है, अभी ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ठीक है, इक्लिप्स तो नहीं है, स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे CH3 में 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CH3 में 180 डिग्री का एंगल, ये CH3 ऐसे अपोजिट साइड में भी आ सकता है। उस केस में फिर स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होगा। ठीक है, ये जो आता है ये इसको कहते हैं पार्शियली स्टैगर्ड। ठीक है, इस फॉर्म को क्या कहना है, पार्शियली स्टैगर्ड। फुल्ली स्टैगर्ड भी स्ट्रक्चर आएगा आगे, जब ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 120 डिग्री के रोटेशन के बाद। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ,
और क्या करूँगा मैं, 60 डिग्री से रोटेट करूँगा, ठीक है। तो अभी ये क्या कहाँ पे आएगा, ये CH3 आ जाएगा इस हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला ड्रॉ करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 H और ये वाला जो CH3 था वो कहाँ पे आ गया, इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन। अब ये इक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड है, ठीक है। अभी ये फुल्ली इक्लिप्स में CH3 पे CH3 आ रहा था, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड, इसका नेम हो जाएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट और 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, और 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है कॉन्फर्मर अपना कैसे दिखेगा, इधर आएगा ये CH3 H यहाँ पे आ जाएगा एक CH3, इधर होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे डायहेड्रल एंगल, अच्छा इधर डायहेड्रल एंगल कितना था, 120 डिग्री था, ठीक है। यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अभी ये CH3 और ये CH3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी स्टेरिक स्ट्रेन होगा क्या, टॉर्जनल स्ट्रेन, तो स्टैगर्ड में टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है। अभी ये CH3 अपोजिट आ रहे हैं, तो इसका इसे क्या नेम होगा, पार्शियली होगा या फुल होगा, अभी फुल्ली स्टैगर्ड होगा, ये क्या होगा अपना फुल्ली स्टैगर्ड। इसमें स्टेरिक स्ट्रेन अभी नहीं होगा, ठीक है, नो स्टेरिक स्ट्रेन। इधर अभी स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं है और टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म होता है, फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसका और एक नेम है, इसे कहते हैं एंटी, ठीक है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड में अगर कुछ है उससे, उसके लिए वर्ड आता है एंटी। और ये जो 60 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है, ये भी स्टैगर्ड ही है, तो ऐसे अगर पास में आते हैं 60 डिग्री पे आते हैं तो इसका नेम होता है गॉच। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पार्शियली स्टैगर्ड यूज नहीं होता है, गॉच वर्ड यूज होता है, ठीक है। दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये पार्शियली स्टैगर्ड है और इसको कहना क्या है, गॉच कहना है, ठीक है। ये फुल्ली स्टैगर्ड है, डायहेड्रल एंगल ऐसे अपोजिट साइड में अगर आते हैं तो उसको क्या कहना है, एंटी कहना है, ठीक है। इस कॉन्फर्मर का नेम एंटी है। ऑप्शंस में तुम देखोगे तुम्हें यही ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, गॉच लिखा होगा, एंटी लिखा होगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली ड्रॉ भी किया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और 60 डिग्री से रोटेट करता हूं तो क्या फॉर्म होगा, ये आ जाएगा इधर, इधर है ये CH3, ये H, नेक्स्ट ये आ गया CH3 यहाँ पे होगा एक H, इधर होगा एक H। ये अभी वापस से क्या फॉर्म हुआ है, इक्लिप्स्ड है। इक्लिप्स में भी कौन सा इक्लिप्स होगा, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है, डायहेड्रल एंगल आ गया यहाँ पे। अभी इसको तुम 240 डिग्री भी कह सकते हो या फिर 120 डिग्री भी कह सकते हो, ठीक है। अभी अपन ऐसे सीक्वेंस में जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 240 डिग्री, ठीक है, जिससे 360 कंप्लीट होने पे वापस से क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करना है, अभी ये अपना फॉर्म हुआ है पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स के बाद फर्दर मैं क्या करता हूँ, 60 डिग्री से रोटेट करता हूँ, तो ये CH3 कहाँ पे आ जाएगा, इधर। नेक्स्ट ये CH3 आएगा, इधर होगा ये CH3 H। नेक्स्ट ये CH3 पीछे का इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इधर CH3, ये होगा H और यहाँ पे होगा एक H, ठीक है। इधर डायहेड्रल एंगल कितना लेता हूँ, पूरा इधर से 300 कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, इधर ऐसे 60 भी लिखा है तो वो भी करेक्ट है, 300 लिखा है वो भी करेक्ट है। 360 डिग्री रोटेशन पे तो सब आइडेंटिकल ही होता है ना, तो ये आ गया 300 अपना एंगल। ये वापस से क्या फॉर्म हो गया, पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म हुआ या गॉच फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये वापस से फॉर्म हो गया पार्शियली
स्टैगर्ड, या फिर इसी को क्या कहना है, गॉच कहना है। ठीक है, क्लियर है। वापस अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करूं तो क्या फॉर्म होगा, फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म होगा। ये वापस से इधर आ जाएगा, CH3 इधर, CH3 के पीछे CH3, ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा का पूरा अगर सही से रोटेशन देखते हो तो अलग अलग कॉन्फॉर्मर्स फॉर्म हो रहे हैं। कितने कॉन्फॉर्मर फॉर्म हो रहे हैं, एक तो है फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है, नेक्स्ट एक गॉच आ रहे हैं, ये गॉच, ये भी गॉच, ये सेकेंड टाइप हुआ। नेक्स्ट ये पार्शियली इक्लिप्स्ड और ये भी पार्शियली इक्लिप्स, ये थर्ड टाइप हुआ। एंड एक फुल्ली स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म। कितने टाइप के आ रहे हैं, 4 टाइप के। अभी इनकी स्टेबिलिटीज देखो, तुम खुद से भी गेस कर सकते हो। स्टैगर्ड और इक्लिप्स में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टैगर्ड वाले हैं, क्योंकि उसमें टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, तो स्टैगर्ड वाले मोर स्टेबल है। जैसे ये स्टैगर्ड, ये एक स्टैगर्ड है और ये एक स्टैगर्ड है। ठीक है, गॉज भी स्टैगर्ड है, एंटी भी स्टैगर्ड है। ठीक है, इनमें से भी अभी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फुल्ली स्टैगर्ड में इधर ना टॉर्जनल स्ट्रेन ना स्टेरिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल है। तो इसकी एनर्जी मैं लेता हूँ 0। ठीक है, मतलब अपने को सबको एनर्जी असाइन करनी है ना, इसके रेस्पेक्ट में फिर सबकी एनर्जीज आएगी। ठीक है, तो इसकी मैं पोटेंशियल एनर्जी लेता हूँ 0। ठीक है, फुल्ली स्टैगर्ड या जो एंटी फॉर्म है उसके लिए मैंने एनर्जी ली है 0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके रेस्पेक्ट में नेक्स्ट स्टेबल कौन सा है, ये तो मोस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है, चाहे तो उधर लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी में एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे कम। नेक्स्ट क्या आएगा, अभी गॉच आएगा, पार्शियली स्टैगर्ड। यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है, इक्लिप्स में तो टॉर्जनल स्ट्रेन एक्स्ट्रा ऐड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दोनों में अभी अपन ने स्टेरिक स्ट्रेन की डेफिनेशन देखी थी। क्या है स्टेरिक स्ट्रेन, इट इज द स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स और एटम्स विच आर टू क्लोज टू ईच अदर। जैसे ये ग्रुप्स क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, स्टेरिक स्ट्रेन रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेरिक स्ट्रेन के कारण इसकी स्टेबिलिटी एंटी से क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी अगर कम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी आती है, इसके बाद आया अपना गॉच। गॉच की एनर्जी है प्लस 3.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अभी क्या आएगा, नेक्स्ट अभी इक्लिप्स वाले कंपेयर करो। पार्शियली इक्लिप्स्ड है इधर और फुल्ली इक्लिप्स्ड है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, पार्शियली इक्लिप्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टॉर्जनल स्ट्रेन भी आ रहा है और CH3 के पीछे H है। ठीक है, तो जो स्टेरिक स्ट्रेन होगा वो रिलेटिवली क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन भी है, स्टेरिक स्ट्रेन भी है, लेकिन स्टेरिक स्ट्रेन की जो रिलेटिव वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू फुल्ली इक्लिप्स में, देखो यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन भी है और ये CH3 एकदम ही बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए, तो इधर स्टेरिक स्ट्रेन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये सबसे कम स्टेबल आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स जो होता है वो लीस्ट स्टेबल रहेगा। ठीक है, इधर टॉर्जनल स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा है और स्टेरिक स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनकी जो एनर्जीज आती है, पार्शियली इक्लिप्स की एनर्जी आती है प्लस 16 किलो जूल पर मोल और फुल्ली इक्लिप्स की एनर्जी आती है प्लस 19 किलो जूल पर मोल। ठीक है, वैल्यूज़ याद होना हो, इसका रीज़न और ये सीक्वेंस याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 3 बार क्वेश्चन यही आया है। एक बार सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया है और 2 बार क्वेश्चन एक बार ऐसे आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो इससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो वो तो तुम बिल्कुल सॉल्व ही कर सकते हो। ठीक है, जैसे आइडेंटिकली है ये, और ये आइडेंटिकली है। ये स्ट्रक्चर
पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये आइडेंटिकल है। ये गॉच और ये गॉच, ये भी आइडेंटिकल है। और कौन सा आइडेंटिकल है? एंटी किसी के आइडेंटिकल नहीं होगा, एंटी तो एक ही बनेगा और फुल्ली इक्लिप्स भी एक ही बनेगा। बाकी ये दो दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। पार्शियली स्टैगर्ड, एक इधर आएगा, एक बार CH3 इधर, एक बार CH3 कहाँ पे गया, ये इधर, ठीक है। तो गॉच आते हैं दो और पार्शियल इक्लिप्स भी आते हैं दो, ठीक है। एंटी और फुल्ली इक्लिप्स सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है। तो ये सब कन्फर्मेशन है ब्यूटेन के। तो इसमें ये सीक्वेंस देखो, अभी अगर मैं सबसे पहले लेता हूँ, इसमें डायहेड्रल एंगल अगर पूछा जाए तो डायहेड्रल एंगल, जैसे मैंने ये तो मेरे कन्वीनियंस के लिया है, ठीक है। इधर तो 0 डिग्री होगा, ठीक है, इधर होगा 60 डिग्री, इसमें कितना होगा 120, इसमें होगा 180। अगर ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर आता है और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका डायहेड्रल एंगल क्या है, तो आंसर क्या करोगे? क्वेश्चन में सिर्फ अगर पूछा है डायहेड्रल एंगल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, कितना लिखोगे? 120 डिग्री लिखोगे, ठीक है। ये तो अभी मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने 240 लिखा, इसमें 60 ऐड करके। इसका अगर डायहेड्रल एंगल पूछा है तो कितना लिखोगे? 60 डिग्री लिखोगे, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये भी क्लियर होना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वही डायहेड्रल एंगल है, ठीक है। ये चाहे तो ऐसे रोटेशन पकड़ सकते हो, ठीक है। 3 डिग्री रोटेशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 डिग्री 100 का रोटेशन हुआ है, ठीक है। 300 डिग्री एंगल का रोटेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये सीक्वेंस देखो, अगर मैं एंटी से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, एंटी से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 60 डिग्री रोटेशन के बाद क्या फॉर्म हो रहा है? एंटी से 60 डिग्री पे पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म होगा, एंटी के बाद आएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर और 60 डिग्री अगर मैं रोटेट करूँ तो क्या आ रहा है? पार्शियली इक्लिप्स से क्या आ रहा है? गॉच, नेक्स्ट आएगा गॉच, और 60 डिग्री अगर मैं रोटेट करूँ तो क्या आएगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर आ जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, एंड नेक्स्ट क्या आएगा? पार्शियली स्टैगर्ड को ही क्या कहते हैं? गॉच कहते हैं। नेक्स्ट बन जाएगा गॉच, और गॉच को वापस से 60 डिग्री पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म होगा, और फर्दर अगर मैं रोटेट करूँ 60 डिग्री से तो क्या फॉर्म हो जाएगा? एंटी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फुल्ली स्टैगर्ड एंटी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस में अपन इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में एंटी से स्टार्ट करता हूँ। एंटी के लिए एनर्जी मैंने 0 एज्यूम की है, ठीक है। इसकी भी कुछ एनर्जी होगी, ये जो एनर्जी की वैल्यूज आ रही है ये इसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है। एंटी के रेस्पेक्ट में गॉच कम स्टेबल है तो उसकी एनर्जी 3.8 किलो जूल है, ठीक है। गॉच फिर ये एंटी के रेस्पेक्ट में पार्शियल इक्लिप्स्ड और भी कम स्टेबल है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी +16 आ रही है, और फुल्ली इक्लिप्स तो लीस्ट स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो इसका अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ के लिए मैं ये वाला सीक्वेंस फॉलो करूँगा, ठीक है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा? एंटी से स्टार्ट करता हूँ, एंटी के लिए चाहे तो मैं एंगल, इधर है अपनी पोटेंशियल एनर्जी और इधर है रोटेशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंटी से, ठीक है। एंटी की एनर्जी 0, या फिर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे इधर से स्टार्ट करो, इसके रेस्पेक्ट में फिर ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 से स्टार्ट करूँगा, एंटी के बाद क्या फॉर्म हुआ? पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स की एनर्जी कितनी होगी? +16 किलो जूल होगी, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया अपना पार्शियली इक्लिप्स, इसकी एनर्जी कितनी है? +16। यहाँ पे क्या आएगा? ये +16 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियली इक्लिप्स को अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करूँ तो क्या बन रहा है? गॉच बन रहा है, ठीक है। जैसे ये पार्शियली इक्लिप्स, ये वाला देखो, इसको अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूँ तो क्या बन रहा है? गॉच। गॉच की एनर्जी कितनी है? +3.8, तो ये गॉच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे तो ज़्यादा होगा, ये आ गया अपना गॉच, ये आ गया पार्शियली इक्लिप्स्ड। नेक्स्ट,
गॉच को अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करूं पीछे वाला कार्बन, तो क्या बन रहा है, फुल्ली इक्लिप्स्ड, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, प्लस 19। गॉच के बाद ये आएगा 60 डिग्री रोटेशन पे फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। इसकी एनर्जी ऐसे कितनी है इधर, प्लस 19 है, ठीक है, 19 किलो जूल। और ये गॉच की एनर्जी कितनी है, या फिर ऐसे इधर से भी कर सकते हो, ये एनर्जी कितनी है गॉच की, प्लस 3.8 किलो जूल। ये एनर्जी कितनी है, प्लस 16 किलो जूल। और फुल्ली इक्लिप्स के लिए कितनी होगी एनर्जी, प्लस 19 किलो जूल होगी, ठीक है। ये जो एनर्जी आ रही है ये कितनी होगी, प्लस 19 किलो जूल। नेक्स्ट फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स के बाद अगर मैं रोटेट करूँ तो क्या फॉर्म होगा, गॉच फॉर्म होगा। इसको इमेजिन भी कर सकते हो, ये सीक्वेंस तो लिखा हुआ है ही, खुद से भी इमेजिन करो ना। फुल्ली इक्लिप्स था, 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो गॉच फॉर्म हो गया। तो गॉच की एनर्जी कितनी है, प्लस 3.8, ठीक है। यहाँ पे आ गया है प्लस 3.8, गॉच फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट क्या आएगा गॉच के बाद, पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स 16 पे जाना है अपने को वापस से, 16। नेक्स्ट पार्शियल इक्लिप्स के बाद, पार्शियल इक्लिप्स के बाद क्या आएगा, एंटी आ जाएगा, ठीक है। वापस से क्या आ जाएगा, एंटी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन पार्शियली इधर 60 डिग्री रोटेशन हुआ है, इधर 120 डिग्री, इधर फुल्ली इक्लिप्स के लिए 180 डिग्री रोटेशन है, इधर 240 डिग्री रोटेशन है, इधर 300 डिग्री रोटेशन, और 360 डिग्री रोटेशन मतलब आइडेंटिकल कंपाउंड, एंटी का वापस एंटी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वे में इसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम स्टार्ट करते हो फुल्ली इक्लिप्स से, ठीक है, वैसे भी कर्व ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। फिर वो ऐसे मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ऐसे नीचे आएगा, उस वे में ऐसे कर्व नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली बुक्स में इसी वे में दिया होता है, लेकिन अगर इसको ऐसे मतलब स्टार्ट अगर फुल्ली इक्लिप्स से करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने फुल्ली इक्लिप्स से स्टार्ट किया है, तो ऐसे नीचे आएगा ना, नीचे एनर्जी शो करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे आएगा कर्व, फिर ऐसे। अभी ये हर एक 360 पे क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इधर मैंने स्टार्ट इधर से किया है ना, ये यहाँ तक आ जाएगा, इधर अपने 0 लिया है एनर्जी को, ठीक है। तो ये एंटी पे, यहाँ से तो कर्व भी वापस से रिपीट होगा, ठीक है। फुल्ली इक्लिप्स से स्टार्ट करते हो तो कर्व कैसे आएगा, ये इस वे में आएगा, ऐसा ऐसा, फिर वापस से कैसा आएगा, ऊपर ऊपर आएगा इतना, फिर 360 पे वापस इधर ही खत्म होगा, ठीक है। जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, मोस्ट स्टेबल कंफर्मर कौन सा है, क्या आ जाएगा आंसर, सेकंड आएगा, एंटी क्या है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जेईई मेंस 2022 में क्वेश्चन आया था, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विच वन इज हैविंग staggered conformation with maximum dihedral angle, which one is having staggered conformation with maximum dihedral angle, क्या आएगा आंसर, स्टैगर्ड भी होना चाहिए और मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल भी होना चाहिए, क्या आ जाता है आंसर, सेकेंड ही होता। और यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शन होते और आता विच वन इज हैविंग स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन एंड मिनिमम डायहेड्रल एंगल, तो आंसर क्या आ जाता, 4th वाला आ जाता, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जेईई मेंस 2021 में देखो, तीनों साल लगातार क्वेश्चन आए हैं। 21 में क्वेश्चन आया था, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के ऑर्डर में इनको तुम्हें अरेंज करना है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जिसकी स्टेबिलिटी लीस्ट होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो और उसको रिवर्स कर दो, या फिर डायरेक्टली भी सोच सकते हो, ठीक है। तो
पोटेंशियल एनर्जी देखो, जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा मॉलिक्यूल उतना कम स्टेबल होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसमें लीस्ट स्टेबल या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, फुल्ली इक्लिप्स की होगी, थर्ड की आएगी। ठीक है, इसमें देखो टॉर्जनल स्ट्रेन भी है, बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से टॉर्जनल स्ट्रेन भी आ रहा है, और ये दो ग्रुप बड़े ग्रुप बल्कि ग्रुप क्लोज टुगेदर है, तो यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन भी आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेन मैक्सिमम थर्ड में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट, इसमें कौन सा स्ट्रेन है, टॉर्जनल स्ट्रेन है या स्टेरिक स्ट्रेन है, मेनली कौन सा है, मेनली टॉर्जनल स्ट्रेन है। ठीक है, बॉन्ड पेयर का तो रिपल्शन होगा ही, बल्कि ग्रुप दूर है, अभी ये CH3 दूर है, तो इधर स्टेरिक स्ट्रेन रिलेटिवली थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 1, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी किसकी आएगी, 4 की। इन दोनों में अभी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल या इसका स्ट्रेन सबसे क्या है, कम, ना इधर टॉर्जनल स्ट्रेन है ना ही इधर स्टेरिक स्ट्रेन है, तो 2 की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मिनिमम, यहाँ पे आ जाएगा ये 4th गॉच। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी ऑर्डर पूछा जा सकता है, तो ये सही से तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है।